अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैंने कोई इरादा किया लेकिन टूट गई, मैंने कोई तमन्ना की लेकिन पूरी ना हुई, मैंने आगे बढ़ने की खूब कोशिश की लेकिन नाकाम हुई, मैं थक सी गई, मेरी हिम्मत टूटने लगी, न चाहते हुए मेरी आंख अश्कबार हो गई। ऐसा कोई होता है, दिल नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है और आप चाहते हैं इस कश्मकश से निकलने का कोई जरिया या कोई खास इशारे मिल जाएं, तो सुनो। मैंने अपने मेहरबान रब को जाना, अपने किए हुए इरादों के टूट जाने से, अपनी नीयतों के बदल जाने से और हिम्मतों के पस्त हो जाने से। इस हकीकत का मतलब यह है, हर चीजों की पहचान उनकी जिद से होती है। याद रखो, हमारी कोशिश, हमारा इरादा, हमारी हिम्मत, हमारे भ्रम होते हैं, लेकिन इस भ्रम का टूटना हमें यह एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो हम पर हुकूमत रखता है, हमारे इरादे और नीयत को बदल सकता है, हमारी हिम्मत को पस्त कर सकता है। कोई तो है जो हमें हमसे भी ज्यादा चाहता है, जो हमारी जिंदगी में आने वाले कल को भी नजर में रखता है, उसमें भलाई पैदा करने की तदबीर करता रहता है, और यकीनन वो मेरा रब अल्लाह पाक ही है। जान लो, हम इंसान अपनी सोच और अपने मतलब और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक हालात को अच्छा या बुरा समझते हैं, मगर अल्लाह पाक की तरफ से उसमें हर इंसान के लिए भलाई ही होती है। जब इंसान का कोई इरादा टूट जाता है तो अक्सर आने वाला वक्त उसे बताता है कि वो उस इरादे का टूट जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। तुम्हारी नीयत का बदल जाना या किसी काम से रोक दिया जाना इंसान को एहसास दिलाता है कि कोई ताकत है जो तुम्हारे न चाहने के बावजूद तुम्हें हर मोड़ पे नाकाम कर रही है। यह एक हकीकत है, मगर इसका सही मतलब वही समझते हैं जो अल्लाह पाक की पहचान की जुस्तजू करते हैं और अपना आप को उसके सामने पेश कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो खास निशानी और इशारे जिनके वजूद में आते ही तुम्हारे रुके हुए काम गैर महसूस तरीके से अपने अंजाम खैर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो लोग अपनी खताओं पर सच्चे दिल से नादाम होते हैं और अपने आप को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकी की रोशन राह पर चल पड़ते हैं, उनके लिए सहंसा कायनात ने मदद के वादे किए हैं। मेरा रब कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह पाक नेकोकारों का मददगार है। अल्लाह पाक की तरफ लौट आओ, वो हर शय को तुम्हारी तरफ लौटा देगा। यकीन करो, अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। याद रखो, जितनी आप अल्लाह पाक की मानते जाते हैं, आपकी जिंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है, आपका दिल उतना ही मुतमईन होता चला जाता है। इसका मतलब हरगिज यह नहीं आपकी जिंदगी में कोई परेशानी मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें और परेशानियां साथ होते हुए भी आप हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की निगाह में होने का एहसास ही आपके दिल को सुकून से भर देता है। जब दिल रोशन हो जाता है तो बाहर के हालात, मुश्किलें और आजमाइश भी इस दिल के सुकून को छीन नहीं सकती, और यह दौलत नसीब हो जाना बहुत बड़ी नेमत है। और मोमिन के पास तो एक ऐसी नेमत होती है जो उसे कभी मायूस नहीं होने देती, और वो है रब पर ईमान की नेमत, कि मेरा रब है ना, वो तो बेजान चीजों से जिंदों को निकाल देता है, जो पत्थर में से पानी निकाल देता है, तो क्या वो रहीम इन मुश्किलात हालात से खैर नहीं निकालेगा? यकीनन निकाल देगा। अगर जानना चाहते हो वो दूसरी इंसानी और खास इशारा, तो सुनो। जब तुम्हारे दिल में अपने रब की मोहब्बत बढ़ जाती है, आप चलते फिरते उठते बैठते अपने रब को याद करने लगते हो और आपके रब की याद से दिल मोहब्बत से भर जाता हो, तो ऐसे मुश्किल हालात से ही लेकिन तुम्हारे रब की मोहब्बत में दिल कहता है, वही तो है जो सब कुछ जानने वाला, दिल के हाल सुनने वाला और अपने गैबी निजाम से हर बिगड़े हालात को संभालने वाला, अनकरीब मेरी मदद भी कर ही देगा। तो यकीन जाने तुम्हारा रब तुम्हारे लिए भी ऐसा कोई निजाम चला देगा जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए चलाया था। याद रखो, सच्चा सुकून और मोहब्बत तो वही है जिसके बाद इंसान बेफिक्री की नींद सो सके, और ऐसी फिक्री और आरामदेह नींद सिर्फ अल्लाह पाक की मोहब्बत के बाद ही आती है। तब किसी चीज की फिक्र नहीं रहती, न ख्वाबों के पूरा होने की, न जरूरतों के मुकम्मल होने की, न दुनिया से डर लगता और न रात के अंधेरे से, और न खामोशियां तंग करती हैं और दर्द में भी आराम मिलने लगता है। अल्लाह पाक से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है,
تب اس کے پاس جو ہوتا ہے اس پر شکر آنے لگتا ہے اور جو پاس نہیں ہوتا ان پر صبر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا میں صرف اپنی خواہش نہیں بلکہ اللہ پاک کی محبت بھی مانگو۔ ان کو صرف کسی وجہ سے تحت نہیں بلکہ اسے ہر وقت ان کی محبت سے یاد کرو اور اسے راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈو، بلکہ رب کی دوستی مانگو، کیونکہ جب تمہاری پہنچ خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانیاں اور دکھوں کی کیا فکر۔ جو رب کا ہوا سو سب کچھ اس کا ہوا۔ پھر تمہارا رب خود کہے گا، بندے جو میں نے چاہا تو نے کر دیا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ بس آن ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور ہر درد کا مرہم بھیجا جائے گا اور قریب زندگی کا ایک نیا پہلو وجود میں آئے گا جو تمہاری سوچو گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ سب بند راہیں کھل جائیں گی، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، دنیا میں حیات طیبہ والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ تمہارے رب کا ہر کام ان کے وقت مقرر پر وجود میں آتا ہے جن کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک تمہاری روتی ہی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ پاک بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ پاک تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ پاک تو وہ کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ پاک کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تقدیر تمہاری۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گی قبولیت کے معجزے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ پاک وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ شدید محبت کا اصل حقدار تو ہمارا خدا ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنا پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو ادا کرنا ہے۔ جو راہیں آپ کو انجان لگ رہی ہیں، دیکھنا اللہ پاک انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ انتظار کرنے والوں کو ہی وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں کے ہاتھ سے بچ جاتا ہے۔ کچھ لوگ انتظار کو صبر کا نام دے کر ساری زندگی یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ پاک نہ چاہے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو، کیونکہ اللہ پاک نیت پر بھی اجر عطا کرتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں اللہ پاک کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گا۔ جب سب کھو جاتے ہیں تب اللہ پاک مل جاتا ہے۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزے تو لازمی ہیں۔ کچھ تو اللہ پاک کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنی۔ تہجد کی دعائیں اللہ پاک نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائش کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ پاک کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ تم تہجد تک تب آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ پاک کے سامنے رونا اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ تمہارا
यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो जो दुआओं का हिस्सा रहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें नसीब का हिस्सा भी बना देता है। और जो दुआ से ना हासिल हो सका वो तहज्जुद से भी तो हासिल हो सकता है। अगर दिल नहीं बदल रहा तो मुमकिन है तुम्हारा नसीब बदलने के लिए मान गया हो। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं बेबस हो जाती हैं। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। यह जो मायूसी है आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी। आखिर में अल्लाह पाक उसी को सिला बनाकर तुम्हें नवाज देता है जो तुमने अल्लाह पाक के लिए खोया होता है। तहज्जुद की ताकत तो ऐसी है कि जिंदगी दिनों में बदल जाती है और कभी तो लम्हों में, और फिर हर तकलीफ का आखिरी हल सजदे में होता है। जिन दुआओं को अल्लाह पाक दिल के करीब रखता है उन्हें नसीब का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुआओं के मामलात में दिल का कहा ही अल्लाह पाक का कहा होता है। सिर्फ अपनी चाहत का मिल जाना मोजिजा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना भी मोजिजा है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत होते हैं। यह देरी तुम्हारे सब्र का इम्तिहान भी तो हो सकता है। यह आजमाइश तुम्हें अल्लाह पाक का अपने करीब करने का जरिया भी तो हो सकती है। इस आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मोजिजा भी तो हो सकता है। तुम्हारी बार बार पुकारती आवाज अल्लाह पाक को पसंद भी तो हो सकती है। ये सजदा गम का आखिरी सजदा भी तो हो सकता है। तुम जो मांग रहे हो अल्लाह पाक ने तुम्हारा नसीब उससे बेहतर भी तो लिखा हो सकता है। तुमने जो अपने लिए बेहतर समझते हो अल्लाह पाक के पास तुम्हारे लिए उससे बेहतरीन भी तो हो सकता है। मायूसी कुफ्र है तो फिर क्यों मायूस होते हो? क्या तुम्हें पता नहीं और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। सबसे बड़ी दौलत है यकीन। अल्लाह पाक नजर नहीं आता लेकिन उसके होने का, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का, उसकी मोहब्बत का, उसके सब सुनने का और उसके सुनकर समझ लेने का, उसके देने का यकीन। अल्लाह पाक को यकीन से भरे दिल वाले बहुत महबूब होते हैं जो हर गम में कहते हैं अल्लाह पाक हमारे लिए काफी है। कभी सोचा है अगर अल्लाह पाक को आपकी दुआ कबूल न करनी होती तो वो बिला वजह आपके दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल न होनी होती अल्लाह पाक आपका दिल तो भी बदल सकता था। क्या पता किसी दिन आपका अधूरा किस्सा मुकम्मल हो जाए और क्या पता आपका कल आज से ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसलिए यकीन रखो अल्लाह पाक पर अधूरे किस्से मुकम्मल करने पर कादिर है। उम्मीदें पूरी करने वाली अल्लाह पाक की जात है। उसी से ही हर भलाई की उम्मीद रखें। नमाज और सब्र से काम ले, वो इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदें जरूर पूरी फरमाएगा। दरूद पाक कसरत से पढ़ा करेंगे, अल्लाह पाक अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। हर मामले में मायूसी कुफ्र है। अल्लाह पाक से यह उम्मीद रखें, अल्लाह पाक जो तू करे बेहतर करेगा। अल्लाह पाक से मोहब्बत करें, जिंदगी का एक उसूल बना लें। हर खुशी हर गम का पहला हमराज अल्लाह पाक को बनाएं। अल्लाह पाक से बातें करें, अल्लाह पाक को दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह पाक जिसे थाम ले और जो अल्लाह पाक की रस्सी को थाम ले तो अल्लाह पाक उसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल उम्मीदें ख्वाहिशें न जाने क्या कुछ, मगर अल्लाह पाक तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह पाक से बातें करके तो देखिए, यकीन कीजिए सब्र करने वालों का सब्र रायगा नहीं जाता, वो अंधेरों में रोशनी करता है। इस मुश्किल वक्त को देर मत कहो, उसे मौजों के आने से पहले का वक्त कहो। ऐ मालिक कुन फयाकुन, ऐ मालिक फयाकुन, कुन फयाकुन सबकी मुश्किलें आसान कर दे। अल्लाह पाक सबकी दुआओं पर कुन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तो फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वो यह भी फरमाता है यकीनन अल्लाह पाक कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता और वो तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम दुआ करते हुए मोजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजज़े हो जाएंगे। दुआएं रद्द करने के लिए अल्लाह पाक मांगने का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं लाता। तुम तो दुआ करते हुए मोजज़ों का यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजज़ा हो जाएगा। वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हें आजमाइश में डालता ही तब है जब तुम किसी ऐसी चीज की जानिब भागते हो जो तुम्हारे लिए बुरी होती है। वो तो इतना मेहरबान है कि अपना फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं करता। वो तो ताम तक तुम्हारी सदा का इंतजार करता है कि कब तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारा नसीब बदल दे, और फिर वो तुम्हें दुआओं की मोहलत देता है।
ताकि तुम अपनी मनपसंद चीज को जिसे तुमसे दूर किया गया है उसे अपने हक में बेहतर बना सको। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहां तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जिस रब ने अब तक संभाल रखा है वो आगे भी तुम्हें संभाल लेगा। जो वक्त ने तुमसे छीन लिया है अल्लाह पाक तुम्हें हर वो चीज वापस लौटा देगा। जब अल्लाह पाक तुम्हें आजमाइश के उस मुकाम पर ले आता है जहां तुम्हारा सब्र हद से गुजर जाता है तब वो तुम्हारे लिए नामुमकिन से मोज़े फरमाता है। इस आजमाइश के बाद तुम्हारे लिए कबूलियत का वो मुकाम है जहां तुम्हें मांगने से पहले ही अता कर दिया जाएगा। जैसे उसकी मसले समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही उसने तुम्हारी मदद के वसीले भी वहां से बना रखे हैं जो तुम्हारी सोच से बाहर हैं। यकीन रखो अल्लाह पाक की ताबीर हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत बेहतर होती है। और यह मत देखो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि यह देखो कि जिसे मांग रहे हो उसके बस में क्या नहीं है। और जब तुम्हारी नीयत साफ होती है और तुम किसी काम को करने की ठान लेते हो तो कायनात की सारी ताकतें मुतहर हो जाती हैं और फिर अल्लाह पाक खुद तुम्हारी मदद करता है। जिसने यह जख्म दिया है वही इस पर मरहम भी लगाएगा। और अल्लाह पाक से मदद मांग कर कभी भी कोई भी बेआज़गार नहीं रहा। वो तुम्हारी इन जागती हुई आंखों में ऐसी दिलकश नींद उतारेगा फिर तुम्हारी कोई भी रात नींद से खाली ना होगी। वो जानता है कि तुम तक तुम्हारी पसंद को पहुंचाना कब बेहतर है। जो तुम्हें देरी लग रही है वो असल में तुम्हारी जल्दबाजी होती है। अल्लाह पाक तुम्हें जल्द ही उस तरफ से आजाद कर देगा जिसकी तकलीफ तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देती। अल्लाह पाक तुम्हें उससे बढ़कर अता करेगा जो तुम चाहते हो। वो उसी को तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर जो तुम मांगते हो। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली हाथ नहीं आएगा। वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख न लग सके तो वो सवेरा भी ऐसा देता है जो इन आंखों को ठंडा कर दे। तुम उसके लिए नींद तर करके आओ तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी दुआओं को रद्द कर दे। अगर उसने तुम्हें अपने लिए मुंतखाब कर लिया है तो जान रखो कि उसने तुम्हारी रजा अपनी रजा के लिए चुन लिया है। तो फिर तुम उसकी जानिब वापस लौट आओ। वो तुम्हारी जानिब हर वो चीज वापस ले आएगा। वो जो चांद को रोशनी से भरकर आसमान को सितारों से सजा देता है वो तुम्हें भी ऐसे सुकून से भर देगा कि कोई दर्द तुम्हें ना सता सकेगा। जो तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है वो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी तो बना सकता है। जो तहज्जुद का सजदा खजा नहीं करता अल्लाह पाक भी फिर उनकी मोहब्बत को कजा नहीं होने देता। जिसने तुम्हें मांगने की तरकीबें सिखाई हैं वो देने में भी खूब महारत रखता है। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम दूसरों को ढूंढने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। हम दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद ही को तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि मोहब्बत, इज्जत, नफ्स की कुर्बानी का, हम सोचते हैं कि रिश्तों को जबरदस्ती पकड़े रखने से वो मजबूत हो जाते हैं और फिर हम उन रिश्तों को तब तक थामे रखते हैं जब तक हमारे हाथ लहू लुहान नहीं हो जाते। हम यह क्यों नहीं समझते कि हमें मुकम्मल होने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं बल्कि खुद की जरूरत है। हमारा सुकून हम में ही छुपा है। किसी को कैद कर लेने से वो हमारा नहीं हो सकता। इज्जत नफ्स कुर्बान कर लेने से मोहब्बत नहीं मिला करती। गुजरे हुए वक्त को भुलाकर आगे बढ़ो। खुद से मोहब्बत करना सीखो। खुद की कदर करना सीखो। हर खोई हुई चीज वापस मिल जाती है मगर खुद को खोकर पाना बहुत मुश्किल अमल है। तो कोशिश करो कि जो दूसरों को देते हो खुद भी उससे महरूम रहो। किसी और से पहले तुम्हारा तुम पर हक है और यह हक किसी और को कभी मत दो। रोशनी बिखरते बिखरते इतनी खाली ना हो जाना कि फिर बाकी सिर्फ अंधेरा ही रह जाए। खुद के लिए लड़ो। तुम जैसे भी हो मुकम्मल हो। खुद के लिए काफी हो। खुद को पहचानो ताकि तुम्हें तुम्हारी पहचान मिल सके क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तो यह सोच कर दुआ मांगना मत छोड़ देना कि जो चाहिए था अब तक नहीं मिला और मुमकिन है कि जिस मौजज़े का तुम्हें इंतजार है वो तुम्हारी आखिरी दुआ का मुंतजिर हो। अगर वो उस चीज का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकाल
रहा। जो तुम चाहते हो तो जान लो कि दुआ कबूल हो चुकी है। यह जरा सी देरी तो बस मुलाकात का बहाना है। तो फिर उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं है, बल्कि उन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक यह रास्ते तुम्हें ले जा रही हैं, जो तुम्हारी ऐन रजा के मुताबिक हैं। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। बाज दफा ऐसा भी हो जाता है, इंसान किसी चीज की शदीद हिस्स रखे होता है, ख्वाहिश रखा होता है, सालों से उसे मांग रहा होता है। सजदों में कबूलियत के औकात में, तहज्जुद में, आंसुओं में, गर्ज हर मौके पर वो अपने रब से मांगता है। शायद वो रब से जुड़ता ही उसी ख्वाहिश की तकल की खातिर है, मगर फिर ऐसा होता है उसकी आंखों के सामने उसकी उस ख्वाहिश को किसी और के हक में पूरा कर देता है। तब यह इंसान टूट कर गिरता है, उस रब के आगे किरची किरची वजूद लिए सिकवे करता है। रब से क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, नाराज होता है अपने खालिक से कि मैंने तो इतना मांगा था तुझसे, तो तूने किसी और को दे दिया। मगर फिर कहीं अंदर से, बहुत अंदर से उसकी सशक्ति रूह से उसे आवाज आती, जिसके पीछे तू भाग रहा था वो तो था ही सहरा। क्या तू इतना खुदगर्ज था कि अपने पैदा करने वाले के पास सिर्फ उसी ख्वाहिश की तकल की तमन्ना ली जाता था? तेरे सजदे जिसके लिए होने चाहिए थे, उसमें भी अपनी ख्वाहिश बुत बनाए पूछ रहा था। फिर तो ऐसा ही होना था, मगर अच्छा हुआ तुझे समझ आई कि हकीकत क्या है, किससे जुड़ना है, किसकी ख्वाहिश रखनी है, सजदे किसके लिए खालिस करने हैं, आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरी कर देता है तो जो सजदों में तड़प कर मांगता था, तो वो सजदे भी छूट जाते, तो अल्लाह पाक को भूल जाता। तुम्हारा रब ऐसा नहीं चाहता था कि तुम उसे भूलो, इसलिए उसने तुम्हारा दिल तोड़ा ताकि मजीद उस रब से जुड़ जाओ और वो इस दिल को अपनी मोहब्बत की तरफ से भर दे। हाँ, बाज औकात ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात का पूरा ना होना ही हमारे हक में बेहतर होता है। वक्ती तौर पर दिल का टूटना ही तो उस रब से जोड़ता है। हवा की सी चलती सी इस जिंदगी में अल्लाह पाक का ऐसा सहारा है जो कभी भी गिरने नहीं देगा, कभी टूटकर बिखरने नहीं देगा। लोग सहारा बनते हैं मगर संभलने के लिए नहीं, मजीद तोड़ने के लिए। उम्मीदें लगाना सिर्फ अल्लाह पाक के लिए रख लो, भरोसा सिर्फ उसी पर करो। हर मुश्किल का एक रास्ता वो खुला छोड़ देता है और वो रास्ता सब्र और तबक से ही मिलता है, क्योंकि वो अकेला काफी है, अकेला मालिक वो खालिक है, वो सब ठीक कर देगा। मोहब्बत अल्लाह पाक के कुन के सिवा और किसी की मोहताज नहीं होती। तो फिर इसे लोगों से क्यों मांगते हो, क्यों उनके पीछे भागते हो जो तुमसे दूर भागते हैं, क्यों रातों की फिक्र करते हो, क्यों हर दर पर उस झोली को फैलाते हो। मोहब्बत में ना उकताहट होती है और ना ही उकताहट होती है। फिर सामने लाखों ही हसीन चेहरे क्यों ना आ जाएं, मगर दिल एक ही चेहरे का पाबंद रहता है और उस चेहरे की मुस्कुराहट और आंख की नमी से कभी भी इंसान उकताता नहीं। मोहब्बत अता है जो हर किसी को नसीब नहीं होती और ना ही तुम किसी को खुद से मोहब्बत के लिए जबरदस्ती उकसा सकते हो। जो तुम्हारा होता है वो हजारों के आने के बाद भी तुम्हारा ही रहता है और जो तुम्हारा नहीं होता वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा नहीं होता। तो फिर खुद से यह जंग कैसी? जो तुमसे मोहब्बत करता होगा वो तुम्हें कभी भी उस मरहले पर लाकर खड़ा नहीं करेगा जहां तुम्हें मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। और जिसको तुमसे मोहब्बत नहीं होगी वो तुम्हारी जात की तजल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और जिसे है बेहतर इंतखाब मिलेगा तुम्हें छोड़ जाएगा। मोहब्बत भीख नहीं होती कि झोली फैलाकर इंसानों के पीछे दरबदर भागा जाए। मोहब्बत बहुत खुददार होती है जो अल्लाह पाक के सिवा किसी के सामने अपने खाली दामन से पर्दा नहीं हटाती। और मोहब्बत करने वाले इज्जत के पाबंद होते हैं। वो भले मोहब्बत कजा कर भी दे मगर इज्जत फर्ज की तरह अदा करते हैं। जो कहते हैं मोहब्बत में खाक हो जाना चाहिए वो गलत कहते हैं। खाक तो इंसान सिर्फ इश्क में होता है और इश्क अल्लाह पाक के सिवा किसी से नहीं हो सकता। मोहब्बत इश्क से बहुत मुख्तलिफ चीज है। मिट्टी मिट्टी हो जाना नहीं बल्कि उस मिट्टी को समेट लेना मोहब्बत है। तो जो तुम्हें समेट ले बस वही तुम्हारी मोहब्बत का हकदार है। तो ऐसा शख्स तलाश करो जिसको देखकर सब्र नहीं शुक्र करो और उस शख्स के पीछे मत भागो जो तकलीफ देकर अल्लाह पाक तक लेकर जाए।
बल्कि उस शख्स को तलाश करो जो तुम्हें मोहब्बत देकर अपने साथ अल्लाह पाक की जानिब ले चले, इसके सामने इज्जत नफ्स को कुर्बान न करना पड़े। सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ती जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है, जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है, यह मामला अब जैसा वो करेगा उसी में हम राजी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हजारों हासिल चीजों को छोड़कर बस उनके पीछे भागता है जो ला हासिल रही हो। या यह क्यों नहीं समझते कि जिसको तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है, वो कैसे तुम्हें तकलीफ में रख सकता है, वो कैसे तुम्हें वो चीज दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। हाँ, वो बुरे को बेहतर बनाने पर कादिर है, लेकिन जब उसकी नेमतों की नाशुक्री करोगे एक लाहासिल चीज के लिए, तो वो कैसे राजी होगा जब उसने तुम्हें मुस्कुराने की इतनी वजह दे रखी है, तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी मुस्कुराहटें रखी हैं, तब भी रोते रहोगे उस चीज के लिए जिससे तुम्हें अजियत के सिवा कुछ नहीं मिला। तो वो कैसे मानेगा कि तुम्हें उस पर यकीन है। बस एक दफा उसके फैसलों पर राजी हो जाओ, उसे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। बस एक दफा उसकी मोहब्बत की लाज रख लो, उसकी मोहब्बत जीत जाओगे तो कायनात की सारी मोहब्बतें जीत जाओगे। यकीन रखोगे तो या तो वो नसीब बदल देगा या दिल मोड़ लेगा। जब अल्लाह पाक को अपने किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम उस पर यकीन रखते हो, उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है तुम्हें, इसलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हो और जानते हो तब अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले ही ठान चुका होता है, बस तुम्हें सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहो, क्या पता तुम्हारा मांगना ही उसे पसंद आ जाए और वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज दे। यह भी तो मुमकिन है कि तुमने मायूस होकर जो दुआ मांगना छोड़ दी है वही तुम्हारी कबूलियत की दुआ हो। वो चीज जो तुम्हें शिद्दत से चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसके लिए हाथ उठाकर फरियाद करते रहोगे। क्या पता तुम्हारे नसीब के उस सफे पर अल्लाह पाक ने यही लिखा हो। तो अगर तुम उस चीज के लिए लड़ना ही छोड़ दोगे, दुआ के लिए झोली फैलाना ही बंद कर दोगे, तो वो चीज तुम्हें कैसे मिलेगी। अल्लाह पाक फरमाता है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, और दुआ ही वो आखिरी और इकलौती कोशिश है जिस पर अल्लाह पाक खुश होता है, राजी होता है। और दुआ की ताकत तो यही है कि अल्लाह पाक उसे कभी नहीं मोड़ता। जो बेहतर होता है उस पर कुन फरमा देता है, और जो बेहतर नहीं होता उसे हमारे हक में बेहतर बना देता है। और कुछ दुआएं वो दुगने अजर के लिए अपने पास रख लेता है, ताकि आपके आमाल में रोजे महसर कोई कमी बेसी हो तो उसे पूरा कर सके। वो किसी भी हाल में आपका बुरा नहीं सोचता। आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई जान से ज्यादा चीज प्यारी हो जाती है, जब उस चीज से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह पाक उस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि आखिर उस चीज के लिए कितना सब्र कर पाते हो, किस जुनून की हद तक पहुंच पाते हो, और सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह पाक के इंतखाब पर खुश हो पाते हो। अल्लाह पाक को तुम्हारी इबादतों की जरूरत नहीं, उसकी इबादत के लिए सारा जहां है। वो तो बस तुमसे मोहब्बत चाहता है। बताओ फिर जिस मोहब्बत का वो हकदार है, क्या तुम उसे वो मोहब्बत दे पाते हो। आजमाइश मुख्तसर होती है, फिर वो हर चीज दुगनी करके वापस कर देता है, मगर तुम यह बात समझने में बहुत देर लगा देते हो, तभी तो तुम अक्सर बेसुकून रह जाते हो। इम्तिहान तो तभी खत्म होता है जब तुम आगे बढ़ना सीख जाते हो। दुआएं नामुमकिन चीजों के लिए ही तो होती हैं, ऐसी चीजें जो तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, ऐसी चीजें जो तुम्हारे मुकद्दर ने तुमसे छीन ली हैं, ऐसी चीजें जिनके मिलने की तुम्हें कहीं से भी उम्मीद नहीं हो, ऐसी चीजें जिनके होने का तुम खौफ में भी तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसी चीजें जिनके मुख्तलिफ
सारी कायनात आकर खड़ी हो जाए, ऐसी चीजें जो तुम्हारे अकल से इनकार कर दी, ऐसी चीजें जिनके रोनमा होने का तुम्हें एहसास तक ना हो, ऐसी चीजें जिनको देखकर तुम्हारी अकल दंग रह जाए, ऐसी चीजें जिन्हें ना कभी किसी ने देखा हो और ना सुना हो, ऐसी चीजें जिनके तजक से अल्फाज भी घबराएं, ऐसी चीजें जो तुम सोचते हो कि कभी हकीकत नहीं बन सकती, ऐसी चीजें जिनके होने का इल्म तुम्हारी पहुंच से भी बाहर हो, वो दुआएं वो मोजजा है जिन्हें तुम्हारा नसीब भी नहीं रोक सकता। दुआएं वो कुन का सवाल है जिन्हें अल्लाह पाक कभी भी रद्द नहीं करता। दुआएं तो फिर उन चीजों के लिए है जो दस्तरस से निकल जाती हैं। बस एक सदा की बात होती है और हर कोई भी चीज खोई हुई चीज वापस मिल जाती है। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं और दुआओं का लिखा तो नसीब भी नहीं टाल सकता। जो बेजान कहानी में फिर से जान फूंक सकती हैं, वो तुम्हारी दुआएं नहीं तो और क्या हैं। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर हैं और तुम्हारे ख्यालात उस मुकद्दर की हकीकत है। तुम जब जब अल्लाह पाक के रूबरू दुआ के लिए हाथ उठाते हो, तब तब अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी रजा के मुताबिक बदलता है। और सच यही है कि जिंदगी में तुम्हें वही मिलता है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो और तुम वही पाते हो जिस पर तुम सब्र करते हो, क्योंकि अल्लाह पाक उस झोली को कभी खाली नहीं रखता जो सिर्फ उसके सामने फैलाई जाती है। बस मसला यह है कि तुम जरा सा इंतजार करते हो और थक जाते हो, फिर खुद से ही गुमान कर बैठते हो कि दुआएं कबूल नहीं होती या अब बहुत देर हो गई है और अब कुछ बदल नहीं सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर सबेर होने ही नहीं देता। जो तुम्हें देरी लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है और जो भी तुम्हें लगता है अपने और सही वक्त पर ही मिलता है। तो फिर डर कर इन वसवसों को कभी जीतने मत देना, जरा सी ताकी पर मायूस मत हो जाना। हालात कितने ही क्यों मुश्किल ना हो जाएं, तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक कुन तुम्हारा सदियों काम लम्हों में कर सकता है और जो दुआ का ख्याल तुम्हारे दिल में ला सकता है वो उस ख्याल को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कादिर है। दुआ की तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है जिसे कोई रद्द नहीं कर सकता। तुम्हारा नसीब भी नहीं कभी नहीं होता ऐसा कि अल्लाह पाक कोई चीज तुमसे ले ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से न नवाजे, और यह भी तो हो सकता है कि जो उसने तुमसे लिया है उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। यह उसकी हिकमत, उसकी मसलियत तुम कभी भी नहीं समझ सकते, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं इल्तिजा वो सब संभाल कर रखता है और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाती हैं। जब वो दोनों जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन की लाज रखता है, तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकते, उसकी रजा में अपना दिल मुतमैन नहीं कर सकते। जब वो हमारे लाड उठाता है, तो क्या हम उसके एक हुक्म पर सर नहीं झुका सकते। उस जैसी मोहब्बत तो कोई हमसे नहीं कर सकता, मगर हाँ, हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकती हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकती हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए। जिसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पर, तो क्या हुआ अगर वो एक फूल तुम्हें नहीं मिल सका। हो सकता है सारा बाग तुम्हारा मुकद्दर हो और मेरे रब को दिल खूब मुतमैन करने आता है। अल्लाह पाक कभी भी इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो अगर उम्मीद का एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसके बदले 10 दरवाजे और खोल देता है, लेकिन उन दरवाजों को देख वही सकता है जो यकीन करता है। और जानते हो यकीन क्या है? तब भी आगे बढ़ना जब जिंदगी थका कर गिरा दे, तब भी मुस्कुराना जब मुस्कुराने की कोई वजह ना मिले, और कहना तू राजी तो मैं भी राजी। उस चीज के हाथ उठाना और गिड़गिड़ाना जिसका मिलना नामुमकिन हो। यकीन की वो कैफियत है जब इंसान का दिल चीख चीख कर कहता है मेरा रब कादिर है हर शय पर। जब इंसान यकीन कर लेता है तो कैसे हो सकता है कि फिर दोनों जहानों का बादशाह उसे अपनी ताकत के जलवों से महरूम रखे। फिर तो मेरा रब कहता है तूने मुझ पर यकीन रखा है, तू फिर देख मैं कहां कहां से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूँ। फिर वो वहां से वसीले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूम से वो इंसान को आजाद कर देता है और अपनी मोहब्बत की कैद में रख लेता है। नाजरीन,
اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل سالمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔